हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और आज हमें पढ़ना था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। तो मैंने आपको बताया था बहुत सारे टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं, जैसे कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, पैरेलल कैपेसिटर। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है in this type of capacitor two equal and oppositely charged metal sheets are held parallel. As the name suggests, इसमें क्या होता है, in this type of capacitor two equal and oppositely charged, मतलब इक्वल होती हैं और ऑपोजिटली चार्ज्ड मेटल शीट्स आर हेल्ड पैरेलल। मेटल शीट्स आर हेल्ड पैरेलल। तो जैसे कि इसके नाम में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, मेटल शीट्स कह लो, मेटल प्लेट्स कह लो, और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, सो इट इज कॉल्ड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम पढ़ें कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पीपीसी लिख सकते हैं इसे। तो वो क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसका एक डायग्राम सा बना लेते हैं छोटा सा। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो प्लेट्स हैं पैरेलल, बीच में एक तरफ है प्लस का साइन पॉजिटिव चार्ज और दूसरी तरफ है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं, इनके जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो C की वैल्यू हो गई Q अपॉन V, इसको हमने ले लिया X। अब एज वी नो, हमें पता है कि जो E होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर एरिया, मतलब जब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी जब हम निकालते हैं इसकी, तो ये क्या होएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q अपॉन A। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ा है, एरिया के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन A। तो अब इससे हमें पता चला कि E जो है वो है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, A E एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। और एक और चीज हम ये लिख सकते हैं कि अब हमें पता है कि E इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ V होता है, सो dV क्या हो जाएगा, E dx। और अगर हमें पूरे का निकालना, मतलब लार्ज एरिया ले रहे हैं, तो V हो जाएगा E इंटू डी। E तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और dx हमने लिया था स्मॉल डिस्टेंस, और dx हमने लिया था स्मॉल डिस्टेंस, और d हो गया बड़ा डिस्टेंस, जहाँ पे d को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस। सो अब हमें इक्वेशन 1 और 2 में इसको पुट करेंगे, 1 और 2 को x में पुट करेंगे तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, A E एप्सिलॉन नॉट अपॉन E D, तो E से E कैंसिल हो गया, C की वैल्यू हमारे पास आ गई A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो कैपेसिटेंस फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब इसके भी हमारे पास, जैसे हमने 10th में पढ़ा था कि हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं, वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी होता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले से एक और चीज बता दूं कि फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। क्या क्या बोला मैंने, कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। डिस्टेंस इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और
ये जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाते रहेंगे, मतलब जितना एरिया बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस कम हो जाएगा। हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मान लो हमारे पास दे रखा है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो सी हो गया ए एफ साइन नॉट अपॉन बी। अब हमसे उसमें बोला है व्हाट will be the effect on the capacitance of a parallel plate capacitor if the area is doubled and separation is half। मतलब हमें दे रखा है एरिया तो डबल हो गया और डिस्टेंस जो है वो हाफ हो गया, ये कंडीशन हमें दे रखी है। तो सी डैश क्या हो जाएगा, ए डैश एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डैश। ए डैश को हम लिख सकते हैं 2a और डी डैश को हम लिख सकते हैं d अपॉन 2। सो सी डैश क्या हो गया 4a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। सो सी डैश को हम क्या लिख सकते हैं 4c, मतलब वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो या तो हम एरिया को डबल कर सकते हैं या डिस्टेंस को हाफ कर सकते हैं, या फिर एरिया और डिस्टेंस दोनों को डबल और हाफ कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी कांस्टेंट से उसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो जो बेसिकली क्वेश्चन है वो इसी पार्ट से बनते हैं, न्यूमेरिकल से होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो हमने 10th में पढ़ा था रेजिस्टर जो होते हैं वो पैरेलल में भी कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में भी कनेक्ट होते हैं। तो वैसे ही जो ये होते हैं कैपेसिटर होते हैं, ये भी सीरीज में और पैरेलल में कंबाइन होते हैं। जो बेसिकली इनकी दो होती हैं कॉम्बिनेशन, वो होती है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो तरीके की कॉम्बिनेशन होती है, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आते हैं इन दोनों की मिक्स कॉम्बिनेशन पे। मतलब जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन भी लगा देते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी लगा देते हैं एक ही उसमें, एक ही सर्किट में, तो उसे कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। और ये बनता है हमारा न्यूमेरिकल पार्ट, मतलब जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इस वाले पार्ट से आते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हमने कैपेसिटर्स को सीरीज में अरेंज किया और यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी। यहाँ पे हमने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक बैटरी लगा दी। अब क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो वी नेट होगा, वी नेट मतलब नेट पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn तक। अब V को हम क्या लिख सकते हैं एज V इज इक्वल टू Q अपॉन C। सो Q, अब सीरीज में Q सेम रहता है, तो QC नेट कितना हो जाएगा QC1 प्लस QC2 प्लस QC3 प्लस QCn। अब हम इन सब में से अगर Q कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा Q अपॉन C नेट इज इक्वल टू Q और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन Cn तक। अब Q से Q कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर हमारे पास 1 अपॉन C नेट कितना आ गया 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3 एंड जहां तक हमें दे रखा है, मतलब अगर दो कैपेसिटर गिवन है तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, तीन गिवन है तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या चीज अलग हो गई, अगर हमें रेजिस्टेंस पूछी जाती थी 10th में, रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो हम क्या करते थे R सीरीज हम निकालते थे R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस की सीरीज में जस्ट उल्टा हो जाता है, 1 अपॉन C1 एंड 1 अपॉन C2 ऐसे ऐड होता है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को नॉर्मली प्लस कराते हैं, मतलब रेसिप्रोकल्स को ऐड नहीं करते। सी नेट हम डायरेक्ट C1 प्लस C2 लिखाते हैं, जबकि ये
सीरीज में गलत है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज होता है। हम आगे पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे आप सीरीज कॉम्बिनेशन के नीचे नोट डाल सकते हैं, द नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज सर्किट डिक्रीजेस। जो नेट रेजिस्टेंस होती है सीरीज में वो डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस है वो पैरेलल मतलब पैरेलली अरेंज होते हैं। कैसे, हम उसके डायग्राम देखते हैं। ये एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर। तो ऐसे करके ये तीन कैपेसिटर अटैच होते हैं एंड ये भी किससे अटैच होते हैं, फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस से। तो अब क्यू नेट पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में V अलग होता है, इसमें Q अलग अलग होता है। तो क्यू नेट को हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सो ऑन टिल Qn। नाउ Q क्या होता है, C इंटू V, सो C net V is equal to C1V plus C2V plus C3V and so on till Cn V, V सेम रहता है। तो C net V को हम क्या लिख सकते हैं, V अगर हम कॉमन ले लें C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn, अब V से V कैंसिल हो जाएगा तो C net की वैल्यू हमारे पास आ गई C1 प्लस C2 प्लस C3 Cn। तो इसमें हमने देखा कि जैसे रेजिस्टेंस के पैरेलल को अगर हम ऐड करते हैं तो 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2 होता है, लेकिन यहाँ पे C पैरेलल जो होता है वो होता है C1 plus C2 plus C3 ऐसे होता है। और सेम हमने सीरीज में पढ़ा कि सीरीज में 1/Cnet is equal to 1/C1 plus 1/C2 होता है, जबकि रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 plus R2 होता है। सो ये आपको डिफरेंस याद रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है। और यहाँ पे हम नोट लिख सकते हैं कि इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल या फिर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, नेट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। सो यहाँ पे हमने अभी पढ़ लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बारे में कोई डेरिवेशन नहीं है, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं डायरेक्ट, जिसमें हमें पैरेलल का फॉर्मूला और सीरीज का फॉर्मूला दोनों अप्लाई करने होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और एनर्जी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे।